भारत में हिंदू सुरक्षित न था, न है। हमें चाहिए सुरक्षा, और सुरक्षा की आवाज का नाम है डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया। विजय के लिए अभिनंदन है नरेंद्र भाई मोदी को। भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुकी है। अब तो ये देश में कौन सही हिंदू है? जय श्री राम वाला, जय सिया राम वाला, या लक्ष्मी गणेश वाला, उनकी स्पर्धा है। वो मारने वाला आफ्ताब कहता है मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मुझे स्वर्ग और हुर्रियत मिलेगी। तो यह लोग जिहाद ही था। टाइम्स नाउ नव भारत की डिजिटल टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहा करते थे। प्रवीण तोगड़िया जी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। प्रवीण जी, दर्शकों को बता दें, गुजरात चुनाव के बाद हमसे बात करना चाहते थे, लगातार हम इनके संपर्क में थे। प्रवीण जी, आप हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर रहे, सुर्खियों में रहा करते थे। आजकल क्या कर रहे हैं प्रवीण तोगड़िया जी? टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शक जानना चाहते हैं। प्रवीण तोगड़िया आज कल हिंदू ही आगे का लक्ष्य लेकर समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मानित हिंदू का देशव्यापी अभियान चला रहा है। यह अभियान के अंतर्गत 24 घंटे 24/7 मदद की हिंदुओं के लिए हिंदू हेल्पलाइन चल रही है, जिसमें वर्ष में 1 लाख से ज्यादा लोगों को मदद करते हैं। यह अभियान के अंतर्गत इंडिया हेल्थलाइन चल रही है, जिसमें कोई गरीब हिंदू बिना डॉक्टर नहीं रहेगा। हम गरीब हिंदू को प्राइवेट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर MSMD, और इसके लिए हमारे पास 10,000 से ज्यादा MSMD डॉक्टर है। इसके अंतर्गत हमारा संकल्प है कि कोई गरीब हिंदू भूखा नहीं सोएगा। एक मुट्ठी अनाज योजना, 1 लाख से ज्यादा घरों में हमने थैली बांटी है। रोज एक मुट्ठी अनाज डालो। यह 10 किलो अनाज हम गरीब को देते हैं। अब ये योजना 1 करोड़ हिंदू घरों से अनाज एकत्रित करके हर महीने 25-30 लाख गरीबों को मुफ्त में अनाज देना। हिंदू ही आगे योजना के अंतर्गत महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि कोई महिला असुरक्षित न हो। नहीं, हिंदू ही आगे योजना के अंतर्गत किड्स अहेड, बच्चे ही आगे, बच्चे की टैलेंट बढ़ाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए प्रवीण तोगड़िया 40 साल से जो कर रहा था वही काम आज कर रहा है, आगे करता रहेगा। लेकिन प्रवीण जी, लगभग 140 करोड़ लोगों में 100 करोड़ आबादी हिंदुओं की है, तो आपको देश में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं लग रहे हैं? मतलब आप कहते हैं मुझे सुरक्षा। इसलिए नहीं लग रहा है कि कश्मीर घाटी में आज भी हिंदुओं का टारगेटिंग किलिंग चालू है। कश्मीर घाटी में हिंदुओं की दूसरी बार हिजरत, शरणार्थी हुए। यहाँ कन्हैया का सर तन से अलग किया जाता है, उमेश कोल्हे को मारा जाता है, कर्नाटक में हर्ष को मारा जाता है, यहाँ निकिता तोमर, हरियाणा में हमारी बहन बेटी लव जिहाद से सुरक्षित नहीं है, और गुजरात में कृष्णा भरवाड़ सुरक्षित नहीं है। भारत में हिंदू सुरक्षित न था, न है। हमें चाहिए सुरक्षा, और सुरक्षा की आवाज का नाम है डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया। गुजरात में चुनाव हुआ, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, चुनाव जीता, बम्पर वोट दिया गुजरातियों ने। आप भी गुजराती हैं, तो क्या लगता है इतना बड़ा मैंडेट गुजरातियों ने क्या सोच कर दिया? ये विजय के लिए अभिनंदन है नरेंद्र भाई मोदी को। अभिनंदन है चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, जो 40 साल से मेरे साथी है, थे और है। अभिनंदन है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, जो भी लंबे समय के मेरे साथी है। और अभिनंदन तो है गुजरात की जनता का। लोग मुझे पूछते थे जीतेगा कौन, मैंने कहा जीतेगा गुजरात। तो जीता कौन है? जीता गुजरात। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अब हिंदुओं की आवाज पहले भी यहां बुलंद थी, पहले से भी ज्यादा बुलंद रहेगी। और 40 साल पहले समाज जीवन में जिनको मैं प्यार से लाया था, वही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। वह सबके साथ मिलकर पूरे देश में गुजरात के हिंदुओं की आवाज बुलंद करते थे, करते रहेंगे।
इस बार गुजरात में कुछ नई पार्टियां, जैसे आम आदमी पार्टी भी आई थी चुनाव लड़ने, बड़े बड़े दावे किए थे पार्टी ने, लेकिन तीसरे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी। आपको क्या लगता है आगे क्या मुझे भविष्य रहेगा? मुझे इतना ही कहना है कि अब गुजरात में और इसके पहले से भारत का राजनीति का हिंदूकरण हो गया है। आप पूछेंगे कैसे? हम्म। हमारे नरेंद्र वे बोलते हैं जय श्री राम बड़ा, हमारे राहुल गांधी बोलते हैं जय सिया राम बड़ा, हमारे केजरीवाल बोलते हैं कि रुपया की नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी का चित्र रहे। अब हम्म। तो ये देश में कौन सही हिंदू है? जय श्री राम वाला, जय सिया राम वाला या लक्ष्मी गणेश वाला? हम्म। उनकी स्पर्धा है और उनका यश यदि थोड़ा भी जाता है और सौजन्य है तो डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया को देना पड़ेगा भाई। आपको लगता है कि 2014 के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी देश में आए हैं, चीजें काफी बदली हैं, जो देश में जो भारत का कद है दुनिया में बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है आने वाले 10 साल में आप भारत को कहाँ देखते हैं? भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुकी है, बनेगी। भारत दुनिया की सबसे बड़ी, कम से कम 4-5 आर्थिक महासत्ता में एक और विश्व की महासत्ता बनने के रास्ते पर है। हम दुनिया की महासत्ता थे, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मिलिट्री। अगेन वी आर गोइंग टू रिगेन दैट स्टेटस। और उनका यश यह देश की परिश्रम करने वाली टैलेंटेड जनता को जाएगा और यह जनता का नेतृत्व करने वाले जरूर देश के सरकार के नेतृत्व को भी जाएगा। तो देश में अभी हाल फिलहाल में श्रद्धा मर्डर केस ने काफी सुर्खियां बटोरी। कुछ लोगों ने इसको लव जिहाद से जोड़ा कि लड़का जी आफ्ताब था तो ये लव जिहाद है। क्या लगता है प्रवीण तोगड़िया को, जो हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, लव जिहाद पर पहली क्या राय बात है? पहली बात वह मारने वाला आफ्ताब कहता है कि मुझे फांसी में जाने में कोई डर नहीं है क्योंकि मुझे स्वर्ग और हुर्रे मिलेगी। तो यह लव जिहाद ही था। और भारत का हिंदू 1000 वर्ष से जिहाद का खतरा झेल रहा है। हम्म। आज भारत की राजधानी दिल्ली में भी यदि कोई हमारी बहन बेटी श्रद्धा लव जिहाद से बच नहीं सकती है, और हम्म। दिल्ली पर जिन्होंने राज किया, वह तोमर वंश की बेटी निकिता तोमर भी हरियाणा में लव जिहाद से बच नहीं सकती है, तो हिंदुओं को सावधान होना पड़ेगा। प्रवीण तोगड़िया जी, भारत आने वाले कुछ महीनों में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। चीन को हम लोग पछाड़ देंगे। आपको क्या लगता है ये देश के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना ही चाहिए। लाने के दो कारण हैं। हम्म। यदि विकास करना है तो जनसंख्या नियंत्रण करना ही चाहिए। और दूसरा मेरा स्पष्ट कारण है कि हिंदुओं ने तो अपनी जनसंख्या नियंत्रण कर लिया है। हमारा वृद्धि दर, जिनको TFR कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट 1.8 है, 2 से हम्म। कम है। देश में जनसंख्या बढ़ाने का काम सिर्फ मुसलमान कर रहा है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती हुई कम करने के लिए भी कानून लाना चाहिए। मेरा सुझाव है जनसंख्या नियंत्रण का कानून ऐसा लाया जाए कि कानून बनने के 1 वर्ष के बाद यदि किसी के घर में तीसरा बच्चा आएगा तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का अन्न नहीं मिलेगा, उनको सरकारी हॉस्पिटल स्कूल में सेवा नहीं मिलेगी, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, उनको वोट आपने का अधिकार छीना जाए। यह देश को विकास करना है और बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी से भारत को दारुल इस्लाम बनाने से रोकना है। तो यह देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाना चाहिए। राम मंदिर आंदोलन जब से शुरुआत, तब से लेकर मंदिर बनने तक मैं नेतृत्व करता रहा। हमने डंक की चोट पर बाबर की छाती पर पांव रखकर राम मंदिर बना दिया। हम फिर से बाबर की छाती पर पांव रखकर देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर ही रहेंगे, बनाकर ही रहेंगे। प्रवीण जी, आपको नहीं लगता कि अगर हम लोगों को शिक्षित करेंगे, भले वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर उनसे कहेंगे कि 2 बच्चे करो,
तो ये सरकार का की तरफ से मैसेज जाना चाहिए। मैं बल्कि आपको, आप जानते हैं मैं डॉक्टर कैंसर का सर्जन हूँ। जी। मैं TFR कहता हूँ, ये मेडिकल शब्द है, टोटल फर्टिलिटी रेट। मैं एक आंकड़े देता हूँ। देश में मुस्लिम पॉपुलेशन की साक्षरता लिटरेसी सबसे ज्यादा केरल में, हम्म। और केरल में उनकी साक्षरता हिंदुओं से भी ज्यादा है। यदि एजुकेशन इज ए पैरामीटर फॉर ए फैमिली प्लानिंग, तो केरल में पर हिंदू फैमिली जितने बच्चे हैं, हम्म। उससे पर हिंदू फैमिली बच्चों से पर मुस्लिम फैमिली बच्चे कम होने चाहिए ना। हम्म। आप रिपोर्ट जाकर देख लीजिए, केरला का मुस्लिम वहां के हिंदुओं से ज्यादा बच्चा पैदा करता है। इसलिए शिक्षण देंगे तो मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, वो हम्बग है। आई एम हम्म। टॉकिंग ऑफ द बेसिस ऑफ द मेडिकल साइंस एंड रिपोर्ट ऑफ ए सेंसस हम्म। that Muslim fertility rate in Kerala is much more as compared to Hindu, even though their literacy is much more as compared to Hindu, हम्म। education will not help at all. There should be law. There should be law, no compromise. कि अगर हम सख्त कानून में सख्त सजा का प्रावधान रखेंगे तो क्या तभी ये रुक पाएगी बिल्कुल जनसंख्या? रुक पाएगा। आप कानून बनाओ, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी अन्न नहीं, सरकारी हॉस्पिटल स्कूल में सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, जी। उनको सरकारी नौकरी नहीं और वोट आपने का अधिकार नहीं। ये 24 घंटे में दाढ़ी टोपी वाले लाइन में आ जाएंगे, आपकी सलाह से नहीं आएंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। कभी मेरे घर में बैठकर खाते थे ऐसे मेरे नरेंद्र भाई कम से कम अपने जीवन में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर ये देश के इतिहास में प्रसिद्ध हो जाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आप मोदी सरकार को प्रवीण तोगड़िया 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मेरे भाई, मैं स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं मेडिकल साइंस का कैंसर का स्टूडेंट हूं। इसलिए नंबर देने का स्टैटिस्टिक्स मुझे आता नहीं है, और नहीं आते वो पूछेंगे क्या, मैं ये कहूंगा कि धारा 370 हटी है जी। और जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनेंगे और बांग्लादेशी घुसपैठियों को 50 लाख, आसाम और देश में 3 करोड़ को नरेंद्र भाई भगा देंगे, तो मैं 2001 मार्क्स दूंगा, 100 नहीं, 2001। मेरा विश्वास है कि नरेंद्र भाई को मेरे मार्क्स की जरूरत नहीं है, फिर भी इतने मार्क्स वो कदम उठाकर प्राप्त करेंगे। प्रवीण तोगड़िया, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन किसको मानते हैं आप? चाइना। चाइना। भारत में रहने वाला प्रत्येक हिंदू मेरा दिल का टुकड़ा है। किसी दल में है तो भी, नहीं है तो भी, मेरे साथ है तो भी, कभी मेरे विरोध में है, सब हिंदू मेरे दिल के टुकड़े हैं, मेरे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि जिनके पुरखों के मुगलों की तलवार के सामने झुककर इस्लाम नहीं स्वीकारा, उनका वंशज आज हिंदू है, वह मेरा है, मेरा है। आपने बात की 370 की, राम मंदिर की, तो किस तरीके से जो आपका अभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है, राम मंदिर में क्या योगदान दे रहे हैं प्रवीण जी? पहली बात, योगदान तो हमें तब देना था जब मंदिर नहीं था जी। हमने योगदान दिया और डंके की चोट पर दिया, और हम कहते थे कि बाबर की छाती पर पांव रखकर मंदिर बना देंगे, बना दिया। और अंतिम आंदोलन राम मंदिर का करने वाला भी डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया था। 2018 21 अक्टूबर में हजारों लोगों को लेकर लखनऊ से अयोध्या कूच करके 4 साल पहले निकला था। मंदिर बना, आनंद है, संतुष्टि है। पत्थर लगाने का काम प्रवीण तोगड़िया को नहीं करना है, तो इंजीनियर आर्किटेक्ट को करना है, वह कर रहे हैं। योगदान तो हमने दे दिया। आप अपने संगठन के बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से आप पहले जो वीएचपी में करते मेरा थे? संगठन का लक्ष्य है जी। हिंदू ही आगे, यह हिंदू आगे में मेरी एक प्राथमिकता है, समृद्ध हिंदू। दूसरा, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त। समृद्ध हिंदू के हमारे संकल्प है गरीबी मुक्त भारत। सुनिए, गरीबी मुक्त भारत, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, कर्ज मुक्त किसान, महंगाई मुक्त गृहिणी। यह मेरा समृद्ध हिंदू का नारा है। सुरक्षित हिंदू का मैंने बता दिया।
और ये ध्यान में रखकर इस समय देश में मेरी 11,000 से ज्यादा इकाइयां हैं। हमने दीपावली के पहले 4 कार्यक्रम दिया था। दीपावली के दिन में गरीब बच्चों को आधा किलो मिठाई और कपड़े दो। कितने लोगों को दिया आपको पता है? 5 लाख से ज्यादा बच्चों को। हमने कहा था कन्या पूजन करो, महिला सम्मान के लिए सब चल रहा है। कन्या पूजन, शस्त्र पूजन, चंडी पाठ 92,300 जगह पर हुआ। प्रवीण तोगड़िया का संगठन हर हिंदू का सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि के लिए कोई गरीब बच्चे को आधा किलो मिठाई देते हैं, किसी को ब्लड डोनेशन से ब्लड देते हैं, किसी को आंख की रोशनी देते हैं, किसी को 10 किलो अनाज देते हैं, किसी हिंदू की सुरक्षा के लिए हम खड़े हो जाते हैं, किसी को प्राइवेट का डॉक्टर देते हैं, किसी को मुफ्त में हिंदू एडवोकेट देते हैं। यह काम देश के कोने कोने में हम कर रहे हैं। प्रवीण जी, गुजरात सरकार से आपको क्या सहयोग मिलता है? मुझे देश की सभी राज्य सरकारों से सहयोग मिल रहा है। मैं आसाम में जाकर आया, बांग्लादेश बॉर्डर पर, वहां सहयोग मिला। मैं बंगाल जाकर आया, वहां सहयोग मिला। तो गुजरात तो मेरा है। भारत के सभी राज्यों में किसी भी दल की सरकार है, हाँ पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल मतभेद होगा, पर सरकार मुझे सम्मान और सहयोग दे रही है। मुझे संतोष है सभी भाजपा की राज्य सरकारों से, और संतोष है भाजपा की नहीं है वह राज्य सरकारों से भी। तो डिजिटल टॉक में आज हमारे साथ प्रवीण तोगड़िया जी जुड़े। थैंक यू, प्रवीण धन्यवाद। तोगड़िया जी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद इस समय के साथ जुड़े हुए हैं, और जैसा उन्होंने बताया कि उनका संगठन किस तरीके से कार्य कर रहा है। बड़े लंबे अरसे से डिजिटल टॉक के दर्शक प्रवीण तोगड़िया जी से मिलना चाहते थे। प्रवीण जी बिजी चल रहे थे, इन्होंने गुजरात चुनाव से बाद हमसे बात करनी थी, तो आज इन्होंने बात की। सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम ऐसे और शख्सियतों से आपकी मुलाकात करा पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।